हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों अभी ये शाम का समय और अभी जा रहा हूँ दोस्तों मैं अपने दोस्त की घर की तरफ। जैसा कि दोस्तों आज जो कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ शायद ही आप उस पर यकीन कर पाएंगे, मगर दोस्तों जो भी मैं दिखाऊंगा या बताऊंगा वो सच ही बताऊंगा, क्योंकि झूठ बोलना वैसे भी मेरी हॉबी नहीं, और जो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों वो सही होगा। तो सामने की ओर कुछ इस तरह है रास्ता मेरे दोस्त के घर के पास। और जैसा कि सामने की ओर आपको दिखाऊं दोस्तों, ये उसका घर है और सामने ही बनाई है इन्होंने अपने नए घर के लिए बुनियाद। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये 2 कमरों का सेट है यहाँ पे इनका, और सामने कुछ इस तरह का व्यू। जैसा कि ये सड़क का किनारा है, सड़क के किनारे में ही है दोस्तों इनकी दुकान। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो दोस्तों ठीक इसी जगह पे कल रात आ गया था हाथी दोस्तों, और वो एक ही हाथी था और जंगली हाथी था और काफ़ी बड़ा था दोस्तों। आप यकीन नहीं कर पाएंगे वो कितना बड़ा था, क्योंकि मैं आपको अभी दिखा तो नहीं सकता। तो सामने जैसे कि ये वो रास्ता है जहाँ से वो आया था, और सामने ये इनका घर है। तो सामने ये इनके नए घर की बुनियाद है दोस्तों। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कल रात यहाँ पे हाथी आया था। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे की ओर और आपको मैं दिखाता हूँ कल रात जो यहाँ पे हाथी आया था उसके पैरों के निशान। तो दोस्तों सामने की ओर आप देख पा रहे हैं, ये है कल रात जो जंगली हाथी आया था दोस्तों, उसके पैरों के निशान, जो कि अभी कुछ इस तरह सामने की ओर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। आप शायद ही यकीन कर पा रहे होंगे कि इतने नज़दीक में जंगली हाथी का आना क्या पॉसिबल है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये सुंदरखाल गांव है दोस्तों। यहाँ पे जंगली जानवर आसानी से आते और जाते हैं। सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे, इतने पास में ही इनका घर है, उसके बाद भी यहाँ पे जंगली हाथी आ गया दोस्तों। तो ये तो फिर भी काफ़ी दूर है दोस्तों, घर के आंगन में जंगली हाथी आ जाता है, ये तो फिर भी दूर है। जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं, और मैं पूछने की कोशिश करता हूँ दीपू से, क्या कल रात उसकी फीलिंग रही, क्या कुछ उसने कल रात महसूस किया, डर लगा या नहीं। तो पता करते हैं क्या कुछ उसने महसूस किया है कल रात। तो दोस्तों फिर से आपको एक बार फाइनली दिखा रहा हूँ, ऐसे करके हमारा गांव ओपन है, खुला है, जैसे सड़क की तरफ किसी तरह की कोई बाड़ नहीं की गई है, खुला है पूरी तरह से। क्योंकि अभी खेतों में कोई फसल बोई नहीं है तो इस वजह से ये खुला है। अगर खेतों में फसल बोई होती तो शायद ये बंद होता दोस्तों। तो सामने कुछ इस तरह से है। तो करते हैं बात और आपको बताते हैं क्या कुछ कल रात हुआ था दोस्तों। मैं दरवाजा खोला, मेरा कुत्ता तो दोस्तों सामने की ओर यह है दीपू, और पता करते हैं कल रात इसने कैसे करके हाथी को भगाया, या कैसा इसे महसूस हुआ एक डर, जैसा कि जंगली हाथी था। तो दीपू बता भाई, कुछ क्या हुआ था कल रात? 3 बजने में 15 मिनट थे। 3 बजने के 15 मिनट थे? हाँ। अच्छा। 3 बजे नहीं थे पूरे। तो उस टाइम पे हाथी आया यहाँ पे, तो हम लोगों को पता चला कि नीचे से हल्ला गुल्ला हुआ, उन्होंने कहा हाथी आ गया। उस टाइम फिर हम लोग यहाँ आए, जब देखा तो हाथी के ये पंजे देखे हमने, हमें पता नहीं चला हाथी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को भी कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ पे तेरे भाई की गाड़ी भी तो खड़ी होती है यार। हाँ, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वो उसने पूरी गाड़ी भी। अच्छा, उसने रास्ता छोड़ के आया वो? हाँ, तो उसने हमारे कहीं यहाँ फाउंडेशन के कहीं दीवार में पैर रखा, इस साइड कहीं रखा, बीच में उसने इसके 4 पंजे आ गए हैं। हाँ, सिर्फ अंदर अंदर ही पैरों के निशान है, फाउंडेशन में नहीं है पैरों के निशान। अंदर ही है पंजे के निशान उसके बाद वो यहाँ से सीधे फिर ऊपर को चला गया। हम लोगों भी, हमने भी उसको जब सीधा चला गया था तो हम लोगों ने भी कोई इसको डिस्टर्ब नहीं किया,
सीधे वो जंगल में एंटर हो गया। तो जब वो आया था तुम लोग उठ गए थे? हाँ, हम लोग उस टाइम उठे। हाँ। जब तक हम वो यहाँ पे आए तब तक हाथी आगे चला गया था। हमने कहा ये जा रहा तो सीधे जाने दो। तो इसका मतलब फिर तुम्हें पता ही क्या चला, डर का कुछ भी नहीं? नहीं, इससे पहले भी हमारे पास हाथी आया था एक बार। हाँ। उसने हमारे को बहुत डराया। मतलब ये है कि उसने हमारा खाया पिया सब हजम कर गया 2 मिनट में। हाँ, तो जो डाइजेस्ट नहीं होता वो डाइजेस्ट कर गया तुम्हारा। हाँ, तो उसने हमारा जब वो तो यहीं पे की बात है, मेरे घर के आंगन में हैंडपम्प लगा है। हैंडपम्प के सामने आके उसने जब हैंडपम्प उसके पेट के बीच में था और उस टाइम पे जब यहाँ गेहूँ बोते थे हम लोग, उस टाइम पे यहाँ पे आया था। तो जैसा कि सामने ये वाली गाड़ी थी, जैसा कि आपने कई ब्लॉकों में देखा होगा मेरे, तो सामने ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है। तो कल रात भी गाड़ी ये सेम जैसे कि अब ये लेकर आ रहा है, ये गाड़ी यहीं पे खड़ी थी दोस्तों। गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही इस घर की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाया। निकल गया सेफली क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। तो कुछ और जैसे कि मेरे को कल रात ऐसी 3 साढ़े 3 बजे के टाइम में लगा उसकी आवाज, गांव में हल्ला गुल्ला जो हो रहा था। तो नीचे से जो हल्ला हुआ उस टाइम पे हम लोगों ने नहीं समझा। उस टाइम पे जब यहाँ से निकल गया था तो उसके बाद ठीक है, चलो। क्योंकि उस टाइम पे तो मैं आ नहीं पाया। तो जैसा कि सामने की ओर आपको मैं दिखाऊं दोस्तों, पहले ये वो जगह है जैसा कि सामने आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये एक नए घर की फाउंडेशन इन लोगों ने डाली है जो कि 2 कमरों की है दोस्तों। तो सामने इस जगह से आ चुके थे हाथी, और जैसा कि अभी ये बच्चे हैं हाथी के फुटप्रिंट पे। तो सामने की ओर दोस्तों जैसा कि कल रात आ गया था एक हाथी, और इस तरह सामने ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हाथी का फुटप्रिंट है और सामने ये उसका पहला कदम यहाँ पे था और सामने ही दूसरा कदम भी रखा था दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आगे की ओर ये हाथी के पैरों के निशान, तो कुछ इस तरह से, और सामने ये लास्ट उसका फाइनली पैर का निशान है। तो दोस्तों यहाँ पे से आप देख लीजिए घर कितने पास में है, और पूरी तरह से जैसे कि मैं आपको सड़क की तरफ को दिखाऊं तो इधर से पूरा खुला हुआ है। और अगर मैं आपको जिधर से हाथी आया दोस्तों उस जगह को दिखाऊं तो सामने ये वो रास्ता है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है रात के समय हाथी इस रास्ते से ही आया होगा, जो कि नदी किनारे से इधर गांव की ओर आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि सामने की ओर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये सामने है इनका घर और सामने ये है इनके नए घर की बुनियाद। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया कि कल रात आ गया था इस घर की बुनियाद के अंदर भी हाथी। तो दोस्तों सामने कुछ इस तरह से हैं अभी उसके पैरों के निशान। और ये हाथी आया था दोस्तों एक अकेला हाथी, और जो कि जंगली हाथी था, काफ़ी आकार में बड़ा था दोस्तों। तो ये समथिंग रात के 3 बजे के टाइम में आया था, जैसा कि दीपू ने बताया कि 3 बजने में भी 15 मिनट बाकी थे तो जब ये आ गया था दोस्तों। तो सामने की ओर इतनी पास में है इनका घर, और घर के पास में ही खड़ी थी दोस्तों इनकी गाड़ी। तो हाथी समझदार था, चाहता तो गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि जो रास्ता है उस जगह से लगते हुए ही इनकी गाड़ी खड़ी होती है। तो शायद उसने गाड़ी को बचाने के चक्कर में ये इस रास्ते को अपनाया हो। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त। अगर आपको मेरे द्वारा दिखाया गया कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।